हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों राधे राधे, गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और फिर से एक नाटक शुरू हो गया। मतलब सुबह होते के साथ पब्लिक को नाश्ता भी नहीं करने देता है लड़का, और इनकी फैमिली नाश्ता भी अपने तो खा पी के मस्ती से अच्छे से खा पी के बैठ जाते हैं और फिर पब्लिक के दिमाग के साथ खेलने लगते हैं। और ये पूरी तरीके से अब समझ में, कल मैं बहुत ही जो कम्युनिटी लगाई गई सचिन के चैनल पर, कम्युनिटी लगा रहे हैं फिर डिलीट कर रहे हैं, तो ये क्या है? पब्लिक के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? अभी बहुत पहले ही ये कह चुके थे कि मैं बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक से खेल सकता हूँ, पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। जिस तरीके से सरिता जी ने लास्ट में अपने वीडियो में बोला था कि इतना मान के चलिए कि सचिन कभी भी किसी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो अब कुछ दिन तक तो नेहा को, फिर मनीषा को, जो भी हो, और उसके बाद अब पब्लिक के पीछे पड़े हुए हैं। अब पब्लिक को मूर्ख बनाते जा रहे हैं। डेली एक नए, कल लगातार मतलब कम्युनिटी आती गई डिलीट होती गई, आती गई डिलीट होती गई। कल तो मैं ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया पर नहीं थी, कहीं जाना था। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अत्याचार जब हो जाता है ना तो बिल्कुल बुरा होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिस तरीके से आप थंबनेल मेरा देख चुके होंगे कि अभी जो बैनर और डीपी बदला गया है, मतलब कुछ नहीं तो कुछ न कुछ एक पॉइंट रखना ही है पूरे दिन खराब करने के लिए, कि मेरे ही ऊपर लोग बने रहें, मेरे ऊपर बने रहें और मेरे को सब्सक्राइब करते रहें। जिस तरीके से जो मरा हुआ चैनल है, जो चैनल का दफन हो गया था, वो भी चैनल अब इन लोगों का एक्टिव हो गया। मनीषा बार बार कहती है कि दोस्तों मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारे में इतना दिमाग कहाँ से आ रहा है भाई कि तुम पूरे चैनल पर एक्टिव हो गई हो। हर चैनल पर अब तुम्हारा यही मनसा है कि मनीषा शॉर्ट पर 1 मिलियन पूरा हो जाए, तो वो भी पूरा हो जाएगा। 2-3 दिन का बात है, वो भी पूरा हो जाएगा। इतने कहते हो तुम लोग कि खाना नहीं अच्छा लग रहा है, खाना हम लोग नहीं खा रहे हैं, लेकिन दिमाग तो चल रहा है ना भाई। पब्लिक साथ खेलने के लिए इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? पतले दुल्ले दोनों पति पत्नी हो, लेकिन इतना दिमाग कहाँ से लाते हो भाई? पूरे दिन पब्लिक को मूर्ख बनाते रहते हो, एक ही बेड पर बैठे रहते हो। इसलिए कि पूरी तरीके से ये सबूत के तौर पर आ गया है कि उधर वो मोबाइल चला रहा है लड़का, इधर ये मोबाइल चलाकर, अरे आपस में तुम लड़ो ना, व्हाट्सएप लड़ लो, फेसबुक पर लड़ लो। ये पूरे दिन यूट्यूब पर क्या तमाशा हो रहा है। सुबह उठे और रात ही में मैं लाइव की थी तो सारी हमारी जो सब्सक्राइबर हैं वो कह रही थी कि अब आंटी जी सुबह ही होते हुए कुछ न कुछ ये फिर रायता फैलाएगा लड़का। फिर रायता फैल गया, डीपी हट गया, वो बैनर हट गया। क्या मतलब है यार? उधर सुमित के चक्कर में पड़े थे कि सुमित से कंट्रोवर्सी करेंगे। सुमित ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम भैया ये वीडियो नहीं खेलेंगे, ना कंट्रोवर्सी खेल लेंगे। आपको वीडियो खेलना है, फेमस होना है तो आप फेमस हो जाए, मुझे सोशल मीडिया पर नहीं रहना है। ये तो सोचे कि चलो सुमित से भी कुछ पैसे छाप लेंगे, तो सुमित से इनका लहा नहीं। सुमित साफ इनकार किया। सुमित की जो भाभी है जबलपुर की आकांक्षा, बहुत अच्छी तरीके से इनका वाट लगाई है, इतना अच्छा से वाट लगाई है कि इनको सच में अगर ये वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पब्लिक के इमोशनल के साथ ये लोग खेल रहे हैं। अगर पब्लिक कुछ बोल रही है तो उस चैनल का नाम भी लेकर ये लोग बोल दे रहे हैं कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। जो भी हो, इन लोगों का रायता दिन भर का है। आराम से नाश्ता करते हैं, सवेरे सवेरे उठ के नाश्ता वगैरह करके आराम से पब्लिक के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। जब पब्लिक का खाने पीने का टाइम आता है तो पब्लिक परेशान होती है। ये लोग अच्छे खासे खा पी ले रहे हैं लोग, इसलिए कि खाना तो बन दिखाई दे रहा है कि खाना तो बन ही रहा है। तो खाना बन रहा है तो खा कौन रहा है भाई? आप ही लोग तो खा रहे होगे। जब खाना बन रहा है तो खा भी रहे होगे, जाहिर सी बात है। और खाना वाना खा के आराम से बेड पर बैठ जाना है, मोबाइल चलाते रहना है, पब्लिक के साथ खेलते रहना है। ये सब नौटंकी बंद करो। जितने दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मानते हैं कि नेहा की गलती थी तो सचिन की भी तो गलती थी। मैं मनीषा के लिए बोल रही हूँ। सचिन के अपने पति को तो संभालो भाई, पति से लड़ो। जो हम जानते हैं कि नेहा का नाम ले लेकर नेहा को इस तरीके से बोल बोल के ये पब्लिक में मूर्ख बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें व्यूज कमाने का भी ये धंधा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो भाई? क्यों पब्लिक के साथ? ये ऑफलाइन करो ना,
अब पब्लिक पागल हो चुकी है और एकदम जिस तरीके से कमेंट भी कहाँ से कमेंट आ रहा है तुरंत इन लोगों को पता भी चल जा रहा है। जैसे कि कल एक शाम को सुनने को मिला कि मनीषा कुछ ऐसा कर मतलब कुछ वो भी ऐसा करने की कोशिश की, तो कहाँ से ये कमेंट कौन कर दे रहा है। अब उस कमेंट को लेकर पूरे दिन और कमेंट के बारे में तुरंत इन लोगों को पता भी छोटे से छोटे चैनल पर अगर कमेंट जा रहा है तो तुरंत इनको खबर लग जा रहा है कि हाँ ये कमेंट आया है, जो कि और लोगों को नहीं पता चल रहा है। जब पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें फैल जा रही है तब पब्लिक को पता चल रहा है, लेकिन इनके घर में तुरंत पता चल जा रहा है कि इस तरीके से कहाँ कमेंट पड़ा है। कैसे भाई, आखिर वो कमेंट कर कौन रहा है, फेक आईडी से वो कमेंट कौन कर रहा है। लगातार कभी कमेंट द्वारा कभी कुछ द्वारा। अभी एक मैंने कम्युनिटी देखा है किसी का, उसमें लिखा हुआ है कि तलाक देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अफवाहों पर विश्वास न करें। तो सही बात है, ये सारी चीज़ें आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर आप नहीं लाते हैं सोशल मीडिया पर तो किसी को भी पता नहीं चलता। ये सारी चीज़ें ऑफलाइन करने की है। आप कैमरा करो, एक बेड पर दोनों बैठ जाते हैं, वो अपना कम्युनिटी ये अपना कम्युनिटी, सारे चैनल पर एक्टिव, हर जगह लाइव, फेसबुक मतलब इंस्टा पर भी लाइव, मतलब हर जगह कभी इमोशनल वाला स्टोरी लग जा रहा है। मतलब इतना टाइम आ कहाँ से रहा भाई। पूरी तरीके से ये लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं कि हमारा पैसा छपता रहे, पब्लिक मूर्ख बनती रहे। अब पब्लिक भी धीरे धीरे पब्लिक को भी समझ में आ रहा है। जिस तरीके से कल मैं इमोशनल हो गई थी यार, मेरे को पता नहीं क्यों समझ में आता है कि अरे सही ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये सारी चीज़ें सब ड्रामेबाजी अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। इसलिए कि जब एक बेड का पूरी तरीके से सीन दिखाई दे दिया, जो पीछे लगा हुआ है बेड का जो मिरर, उसमें पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मुझे समझ में आ गया है कि सारी बातें जो नेहा के लिए बोली जा रही है, तो सचिन तो सुन रहा है ना, तो सचिन से ऑफ कैमरा तुम लड़ सकती हो, इसलिए कि सिर्फ नेहा ही थोड़ी जिम्मेदार है, उसके आधा जिम्मेदार तो सचिन भी है। तो तुम अपने घर में लड़ाई करके जो भी करना हो करो, चाहे सचिन को जो भी मतलब नेहा का यूज करना है। हमें नहीं लग रहा है कि मानते हैं कि नेहा से गलती हुई है, बहुत सारी गालियां आप लोग ने पढ़वाई, अब तो बंद कर दो। उसकी तरफ से तो कोई वीडियो नहीं आ रहा है, पूरा तरीके से वो क्लियर कर चुके हैं कि मैं अब फैमिली ब्लॉग लाऊंगी, अपने काम पर ध्यान दूंगी। तो आप लोग भी अपने काम पर ध्यान दीजिए, फैमिली ब्लॉग लाइए। जो भी ये क्या तमाशा लगा रखे हो, ये क्या तमाशा लग रहा है। पब्लिक को पागल समझ रखा है, लेकिन पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से जो नहीं समझ रही है। मैं भी कुछ कल तक भी इमोशनल हो जा रही थी, कभी नेहा की तरफ कभी इनके तरफ, लेकिन जब नेहा ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेरे को बार बार पोक किया जा रहा है। क्यों भाई, एकदम जान लेने पर तुले हो क्या किसी का। जब वो नहीं बोल रही है, उसके घर से बहुत कम वीडियो आ रहे हैं, लेकिन आपके घर से एक भी वीडियो रुक नहीं रहे हैं। लगातार वीडियो नहीं बनेगा तो कम्युनिटी मतलब पब्लिक किसी तरह इमोशनल होकर रोती गाती रहे। आप लोग इतने ज़्यादा आप लोग महत्वपूर्ण अब पब्लिक के लिए नहीं रह गए हो। ये सारी चीज़ें आप कैमरा कर सकते हो, जो भी हो। अब सुबह से फिर रायता फैल गया। इन सभी पब्लिक को पता था कि सुबह होते होते एक रायता जरूर ये लड़का फैलाएगा और पूरे दिन आग की तरह ये फैलेगा और सभी अपने अपने वीडियो पर ये सारी चीज़ें, कोई भला कहेगा, कोई इमोशनल होगा, कोई रोएगा। अगर कोई बुरा कह दे रहा है तो तुरंत ये भी बोला जा रहा है कि फलाने अपने चैनल पर इस तरीके से बोल रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें आप कैमरा करो ना। जिस तरीके से अप्सरा मैम का मैंने रात में वीडियो देखा, वो बोल रही थी कि पूरे दिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो जरूर कोई ना कोई अपने में लड़ो भाई, चाहे भिड़ो, ये पब्लिक तक ना पहुँचाओ। ये सारी चीज़ें पब्लिक तक पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं रायता फैलेगा। अब तुम्हारा ये सारा खेल खत्म। कहते हैं ना कि इनसे बहुत अच्छा प्रिंस है, कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंस है। वो अपनी फैमिली को तो कम से कम प्यार से रखता है। जैसे भी जब भी उसके ज़िंदगी में कोई भी खुशी आती है ना, ये लड़का ना होने नहीं देता है। जिस तरीके से रंजना का जो आया था बर्थडे, वो भी अच्छे से नहीं मना। मानते हैं फैमिली, चलो भाई थोड़ा समझ गया, लेकिन जब प्रिंस का बर्थडे आया तो रायता ही रायता फैला था। तब तो पूरा पिक पर ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी पूरे पिक पर थी। उधर बेचारा अपने बर्थडे के दिन आया भोपाल, और अभी उसका एनिवर्सरी है। थोड़ा भाई का भी तो देखो, उसका भी तो खुशी देखो। सिर्फ अपना ही पैसा छापते रह जाओगे तो फैमिली क्या करेगी भाई। भाई भी बेचारा परेशान, कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल हो जा रहा है, पिता इमोशनल हो रहे हैं। घर को तो छोड़ ही नहीं रहे हो तो पब्लिक को तुम क्या छोड़ोगे।
जब घर के माता पिता को तुम नहीं छोड़ रहे हो, माता पिता इमोशनल हो जा रहे हैं हर चीज़ में। उधर पिताजी का, जैसे प्रिंस का मैंने वीडियो देखा कि पापा बहुत मतलब अफसोस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रिंस भी अपने भाई को बोल रहा था कि अब बंद करो, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोलूँगा। तो ये बोलने का टाइम आ गया है, ये बीमार कर देगा लड़का। अपनी बहन को भी, इसकी बहन भी बीमार पड़ गई है दोस्तों। ये सारी चीज़ें सुन सुनकर पूजा भी बीमार पड़ गई है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और अफसोस कर रही हैं अप्सरा मम कि मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो प्रिंस और रंजना का मैंने वीडियो देखा, वो उसका थंबनेल देखा, वीडियो पूरा नहीं देखी हूँ, और कि वो जाने की तैयारी कर रही हैं कि उसका कुछ हीमोग्लोबिन वगैरह, ब्लड वगैरह कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इतने दिनों से भाई कोई भी बीमार पड़ जाएगा। अब तो पब्लिक भी बीमार होने लगी है, अब तो पब्लिक भी बीमार होने लगी है। ढंग से न कोई काम कर रहा है। बहुत सारी महिलाएं मेरे में आती हैं कि आंटी जी आज मेरा दूध गिर गया, तो आज मेरे पति डांट रहे हैं कि मत देखो मत देखो। तो अब बंद करो भाई। 15 दिन में बहुत सारा पैसे छाप लिए। जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो कि सारे रिएक्शन वाले 1 करोड़ कमाए होंगे, तो भाई 1 करोड़ से अधिक तो आप कमा रहे हो ना। जब रायता फैलाओगे, मानते हैं जो सोशल मीडिया पर आता है हम उसी पर बात करते हैं। आपके घर में कोई नहीं, इतने दिनों से अगर ये चीज़ें सारी हो रही हैं तो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है मनीषा? अब तक तो कोई दूसरा फैमिली रहता तो पुलिस कंप्लेन हो चुका रहता। आए दिन नेहा को टारगेट, आए दिन नेहा को टारगेट। मन नेहा के नाम पर कुछ भी मतलब व्यूज कमा नहीं है। इमोशनल हो रही हैं कि हमको खाना नहीं अच्छा रहा। इतना दिमाग तुम्हारे पास है, सारे लाइव भी ज्वाइन कर ले रही हो, सारे चैनल पर एक्टिव भी हो। अरे इतना मौका कहाँ से मिलता है? इतना तो जिसके पास टाइम है उसको भी इतना मौका नहीं मिलता। इसलिए कि आप लोगों का एक ही है कि हमें यूट्यूब पर काम करना है, किस तरीके से पैसा कमाना है, वो टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हो। और ये आए दिन एक नहीं एक दिन रायता फैल रहा। आज डीपी ख़त्म, बैनर ख़त्म, तो अब इस पर पब्लिक पूरे दिन किसी और पर भी तो वीडियो बनाना है भाई, किसी और को भी तो आने दो। सिर्फ अपनी तरफ पूरी पब्लिक को खींचे हुए हो कि हम ही को पब्लिक देखे, मेरा चैनल ऊपर तक चलता रहे, ऊपर तक चलता रहे। अभी इनका टारगेट है मनीषा शॉर्ट्स पर कि हमारा 1 मिलियन का टारगेट है। इस कंट्रोवर्सी में 1 मिलियन टारगेट इनका पूरा होना ही है। जिस तरीके से इतने तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? हाँ, आए दिन नेहा क्या बोल रही है? नेहा कुछ बोल रही है मनीषा के लिए, चाहे सचिन के लिए नेहा कुछ बोल रही है? सब आप लोगों की हरकतें अब सभी के समझ में आ रही है, और इस पर बहुत सारे लोग आकर मुझे कमेंट करेंगे। अब हमें किसी से सिंपैथी नहीं लग रहा है। पूरी तरीके से हमें समझ में आ गया है कि एक ही बेड पर बैठकर सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाते जा रहे हैं। कभी कम्युनिटी डाल रहे हैं, कभी मनीषा के मायके, मनीषा की मम्मी और पापा वहीं पर हैं, और मनीषा के मम्मी पापा के लिए इतनी बड़ी कम्युनिटी डालें कि बार बार पैसा मांगते हैं लोग, बार बार मैं पैसा देता हूँ, मुझे घर से निकालते हैं लोग। मतलब कल मैं सारी कम्युनिटी पढ़ के अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। लगातार कम्युनिटी खेल रहे हैं लोग। आज एक नया नौटंकी डीपी और बैनर चेंज हो गया। मतलब अब मनीषा से कंट्रोवर्सी करेंगे। मनीषा तो मेरे पास में ही है सारा कुछ। अब सचिन का सारा जो भी है खुशी ये लोग ख़त्म कर दिए कि अब वो बेचारा सोच रहा था कि चलो अच्छे से जन्मदिन नहीं मन पाया, अच्छे से बर्थडे नहीं मन पाया, तो ये सारी चीज़ें हम एनिवर्सरी में करेंगे। हालांकि उसने अपनी वीडियो में बोला था प्रिंस ने कि अब मैं किसी क्रिएटर को नहीं बुलाऊंगा। इसलिए क्रिएटर का बुलाने का मतलब कि रायता फैलना। जो हो गया, दोनों से गलतियां हुई हैं, और जो भी गलतियां हुई हैं मानते हैं कि उसका भी गलती है, नेहा का भी गलती है, सचिन का भी गलती है, लेकिन सारा रायता सचिन की वजह से फैला है। ये लोग समझ में नहीं रहे हैं कि सारा चीज़ अब उसका जो केस है वो मजबूत बनता जा रहा है। नेहा का ये भले दिमाग खेल रहे हैं चैनल पब्लिक से, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो नहीं बोल रहे हैं, उसकी फैमिली नहीं बोल रही है, तो उसका कहीं ना कहीं केस मजबूत बनता जा रहा है। ये व्यूज के चक्कर में अपना जो केस है कमज़ोर इनका होता जा रहा है। इतना माइंड तो नहीं है। कानून के बारे में हम जानते हैं ना कि कानून क्या होता है। असली जब मना किया गया है कि भाई कोई किसी को इस तरीके से टॉन्ट नहीं करेगा कोई, लेकिन आए दिन मनीषा मतलब दिन भर में 1-2 शब्द तो नेहा के लिए बोलना ही है। नेहा कब बोल रही है? तो ये सारी चीज़ें जब दोनों तरफ से गलती, उसने अपने गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया, अब इनके पैरों पर आकर पैर पड़े। मतलब गजब है यार, इतना रायता फैला रहे हो। उधर फैमिली की तबीयत खराब होती जा रही है। कम से कम फैमिली का तो सोचो,
कम से कम फैमिली का तो सोचो। सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ नज़र आ रहा है, आराम से खाना पीना बन रहा है, खा पी के बैठ जाते हैं लोग आराम से सारी चीज़ें। अब पूरे दिन कम्युनिटी डालो, कम्युनिटी डिलीट करो, कम्युनिटी डालो, कभी डीपी चेंज करो, कभी बैनर चेंज करो, मतलब लगातार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उधर सुमित से तो लहा नहीं, सुमित साफ इनकार कर दिया कि अब तो सुमित का के साथ तो हम कंट्रोवर्सी कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि उधर से उसने ब्रेक कर दिया। तो अब चलो घर ही में करते हैं कि मनीषा के साथ ही करते हैं। अब मनीषा करेगी सचिन के साथ, मनीषा करेगी नेहा के साथ, तो ये सारी चीज़ें बंद करो ना यार। अब बहुत हो गया, अब इतना काफ़ी है। इसलिए कि अब 15 दिन से ऊपर हो गया कंट्रोवर्सी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कभी नहीं चली है और सबकी समझ में आ गया है। पूरे लोगों को इतना, जिस तरीके से ये बोल रहे थे कि सुमित ने मेरे माइंड को बदला और सुमित ने फोर्स किया, और इतने बच्चे तो आप हैं नहीं जो इतने पब्लिक को नाच नचा दे रहे हैं। तो सुमित तो आपके लिए चुटकी में था। आप समझे कि सुमित को फंसाते हैं, सुमित पर पैसे कमाते हैं, तो आप सुमित को भी नहीं छोड़े। उसकी शादी भी टूट गई। आपके साथ तो मनीषा है, मनीषा के साथ सचिन है। अब मुझे पता है कि एक दिन ये दोनों एक ही रहेंगे, एक ही होंगे, पक्का। आप लोग देख लीजिएगा, ये कहीं जाने वाला लड़का नहीं है। 3 बार, एक मैंने चैनल पर एक वीडियो देखा है, क्या नाम है, रॉक स्टार, फोन आ गया है, रॉक स्टार देखा है। उस पर उन्होंने बोला है कि 3 बार इन्होंने अटेम्प्ट किया है, थोड़ा मजाकिया स्वभाव के हैं, और 3 बार ये जहर खा रहे हैं। वो कौन सा जहर वाला है कि फर्जी जहर मतलब बेच रहा है, मतलब मजाक में। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों पर सारी चीज़ें मजाक बन चुकी हैं। अब ये सारी चीज़ें मजाक करने लगे हैं लोग, और सभी को पता चल गया है कि आप कर क्या रहे हो। तो अब बंद करो। आज फिर नया नाटक शुरू। तो अब ये नाटक सभी लोग जानते हैं, किसी दूसरे को आने का मौका दो भाई। बहुत सारे चैनल हैं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें, बहुत सारे की ज़िंदगी में दुख है, बहुत सारी चीज़ों के ज़िंदगी में कुछ घटनाएं हो रही हैं, उस पर तो आने दो। आप सभी को परे रखकर सिर्फ आप पूरे सोशल मीडिया पर बने रहना चाहते हो, पूरे तरीके से आप ही पर लोग फोकस करें, तो अब बंद करिए। अब बहुत हो चुका ये, बहुत मैं देख कर, कई वीडियो देखने के बाद ही मैं वीडियो बना रही हूँ, और कई दिनों से ये देख रही हूँ। कल तो अचानक से मैं इमोशनल हो गई और मैं इमोशनल में ही सारी वीडियो बना दी। लेकिन जिस तरीके से मनीषा के लिए पब्लिक परेशान है, तो मनीषा के लिए पब्लिक परेशान है। तो अगर जो इंसान परेशान रहता है, जिसकी ज़िंदगी में एक तलाक तक होने का मतलब आ गया है, ये समय आ गया है, वो हर चैनल पर कैसे एक्टिव रह सकता है यार। वो तो बिस्तर पर एकदम पड़ा रहेगा, उसको खाना दाना पानी कुछ भी नहीं, आराम से खाना भी बन रहा है, आराम से खा भी रहे हैं लोग, मुस्कुरा भी रहे हैं। उसी मुस्कुराने के दौरान एक बार नेहा को टोंट भी कस देना है। तो ये सारी चीज़ें सभी के समझ में आ रहा है। तो अब ये बंद होना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी बात आप समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।